सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल लेक्चर्स नहीं आए थे उसके कुछ प्रॉब्लम से। आज हम लोग इस लेक्चर को शेड्यूल कर दिया जाएगा, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और प्रॉपरली जैसे कि लेक्चर्स चल रहे हैं वैसे ही हम लोग फिर से वेलकम बैक हो जाएंगे और बैक करके हम लोग अपने ही चीज़ों को वैसे ही रिलेट करते पढ़ते चलेंगे। तो जहाँ तक की बात करें कि हम धातु और अधातु के बारे में बात कर रहे थे और धातु अधातु का भौतिक गुण बात कर लिए थे, रासायनिक गुण पर आ चुके थे। धातु और अधातु की भौतिक गुण की बात की जाए कि धातु और अधातु की भौतिक गुण क्या होंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज का, मैंने कहा कि कोई एक पदार्थ है, अगर मैं ही एक पदार्थ हूं तो मेरा एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ये मेरा भौतिक गुण हुआ जो मैं नग्न आंखों से मैं देख सकता हूं। मतलब कि आप जो मेरे बॉडी को जो आप देख रहे हो, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक मेरा भौतिक स्वरूप है, अर्थात ये मेरे भौतिक गुण है। जो मेरे अंदर क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, आपको और भी चीज़ें आपके साथ मैं कर पा रहा हूँ, मतलब कि ये मेरी क्या है, इंटरनली रासायनिक गुण के कारण ही ये सब हो पा रहा है। अर्थात मैं बात करूँ कि कोई भी प्रॉपर्टीज, अगर मतलब कोई भी अगर पदार्थ है तो उसके दो प्रॉपर्टीज होंगे, एक गुण होगा भौतिक गुण, दूसरा होगा रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में अगर बात की जाए तो मैंने बात किया था पहला कि ऑक्सीजन से क्रिया। तो मैंने कहा किसी भी धातु की, अगर मैंने कहा कि कोई धातु ले लो और धातु को ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, किससे? ऑक्सीजन से। धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, और यही क्रिया मैंने कराया था और क्रिया करा के मैंने कुछ दिखाया था। मैंने कहा था कि मान लो कि कोई मेटल है और अगर वो धातु है, मेटल है, मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बना देगा बाबू? मेटल ऑक्साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड बना लिया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने बताया था कि कैसे कैसे कौन से धातु होंगे, कैसे धातु ऑक्साइड बनाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। जो नए बच्चे हैं वो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। परंतु अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगली बात कि जो ये धातु ऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्साइड दो प्रकार के बनते हैं, एक तो धातु ऑक्साइड और दूसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को बोलते हैं इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं तो आगे बात करने वाला हूं यहीं पे मैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हेडिंग लगाइए बाबू, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड आज का जो टॉपिक है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। हम बात करने वाले हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इन पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात की जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग कैसे क्या देखेंगे। तो जो उभयधर्मी मेटल होते हैं वही उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि जो मेटल होंगे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। उसी प्रकार जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं अर्थात उभयधर्मी धातु होते हैं, वही ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, क्या बनाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते कौन कौन से हैं, तो सबसे मैं बात करूं पहले Al2O3। यहां पे मेरा एक एग्जांपल है Al2O3, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक, अगर ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसका बिहेव कैसा होगा? अगर मैं बात करूं तो उभयधर्मी मेटल अर्थात बोला जाए कि वे धातु जो, अगर हम कहें कि धातु का भी गुण रखें और अधातु का भी गुण रखें, उसी प्रकार मैं अगर बोलूं कि जो ये Al2O3 है, ये अम्ल के साथ क्षार के तरह व्यवहार करेगा और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कि अम्लीय ऑक्साइड। अम्ल नहीं बोलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलेंगे यहाँ पे? अम्लीय ऑक्साइड। और यहाँ पे ये क्षारीय ऑक्साइड, मतलब कि ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रखेगा। जैसे कि मान लो फॉर द एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं और एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, पहले रिएक्ट करा रहा हूं Al2O3 किससे? अच्छा, एक और चीज, जिन जिन बच्चों को अभी तक उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं समझ में आ रही है, उभयधर्मी ऑक्साइड का आपको इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो लगा दी गई है और आपको जाके उभयधर्मी ऑक्साइड, इस पे अब आई बटन पे लगा दिया जाएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी धातु कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कौन से हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, उन सारे को आई कार्ड पे आपके लगा दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दी जाएंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप आसानी से देख के समझ जाओगे। परंतु यहाँ देखना कि हमने कहा जो Al2O3 है,
अगर इसको मैं HCl के साथ क्रिया करा दूं, किसके साथ क्रिया करा दूं बाबू, HCl के साथ क्रिया करा दूं, तो जैसे ही HCl के साथ क्रिया कराऊंगा, ये अम्ल है, आप इसको देख रहे हो कि ये क्या है, अम्ल है, और ये जब Al2O3 अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात क्षारीय ऑक्साइड। कैसा, क्षारीय ऑक्साइड यहां बोलेंगे कि जब ये, अगर हम बात करें कि जब अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्षारीय ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा और बनाएगा Al2, या हम बोले कि AlCl3, क्या बोल देंगे यहाँ पे जो बनेगा उसे बोलेंगे AlCl3, और साथ में बनेगा जल H2O। अगर मैं बात करूं यहीं पे तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब अम्ल और क्षार का परस्पर रिएक्शन होता है, तो देखिएगा बाबू, जो अम्ल और क्षार का परस्पर रिएक्शन होता है, ये आपको कराए गए हैं कि अम्ल और क्षार का परस्पर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लवण और साथ में जल। देखो वही पुराना रिएक्शन चल रहा है, पुरानी बातें वही हैं, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है कि अम्ल और क्षार। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे बनेगा Al2C, यहाँ पे बन गया AlCl3। अच्छा AlCl3 बना तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे H2O, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, परंतु आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब भी हमने कहा कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है इसका व्यवहार कैसा होगा, क्षारीय ऑक्साइड की तरह और अम्लीय ऑक्साइड, मतलब कि वे ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए आप लिखोगे कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, दोनों का गुण रखते हैं। अब इस लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखते हैं, अर्थात जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो ये क्षारीय ऑक्साइड की तरह बन जाएंगे और लवण प्लस जल बनेगा। यह रिएक्शन संतुलित नहीं है, इस रिएक्शन को संतुलित करना आपको है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने आपको सिखा दिया है। जिनको नहीं आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख लीजिए, पहले लेक्चर में 6वां या 7वां लेक्चर आपको मिल जाएगा पहले चैप्टर का, ठीक है। अब मैं यहीं पे एग्जांपल नंबर 1 हो गया, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 लेने वाला हूं। एग्जांपल नंबर 2 मैं ले लूं तो यही पुनः Al2O3 उठा रहा हूं बेटा, देखिएगा Al2O3, और इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जी हां क्षार है। क्या है ये, क्षार है। अब ये Al2O3 का दो गुण है, क्षार और अम्लीय, तो जब क्षार के साथ क्रिया करेगा तो अपना नेचर पलट देगा और कैसा कर लेगा, अम्लीय ऑक्साइड की तरह, और यहां से बनेगा NaAl2O3 और साथ में बन जाएगा जल। अब बात करें कि NaAl2O3 जो बना उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान रखिएगा NaAlO2 होता है, NaAlO2 दो मोल ले लेंगे तो ये बनेगा सोडियम, क्या बनेगा बाबू, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको जानते ही हो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर सोडियम एल्यूमिनेट की बात की जाए तो इसका नेचर कैसा होता है, साल्ट। कैसा होता है ये, साल्ट। अब ये साल्ट बन गया तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब कि जो एम्फोटेरिक मेटल है, अर्थात उभयधर्मी धातु जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया किए हैं तो उभयधर्मी ऑक्साइड बना है, और वह उभयधर्मी ऑक्साइड के दो गुण हैं, वो दोनों गुण में लिप्त होता है क्षार और अम्लीय। क्षारीय ऑक्साइड का बिहेव किसके साथ दिखाता है, जब अम्ल के साथ क्रिया करता है, लेकिन वहीं जब क्षार के साथ रिएक्ट होता है तो ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है। और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार का क्रिया परस्पर करा दिया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि हम बात किए थे कि वहां पर कि उदासीन अभिक्रिया होगी और वहां पे लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा, जो कि बन रहा है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो फटाफट आप इस पर लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के लिए बनाई गई है, क्लास 10th के लिए, प्रॉपरली क्लास 10th के लिए इस पे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ना ही 11th ना ही 12th कोई चीज नहीं चलाया जा रहा है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ 10th का यहाँ पे चल रहा है। आने वाले समय में अभी हम लोग हिंदी मीडियम लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हिंदी मीडियम का सिलेबस थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले भाई बंधु के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस चालू करेंगे। तो यहाँ पर 10th का 9th का जो भी सिलेबस होगा प्रॉपरली यहाँ रखा जाएगा। तो ये आपके लिए पूरे कोर्स डिजाइन की गई हैं, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हो तो हम हैं तो आप हैं। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों में कोऑर्डिनेट अगर नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज जरूरी है, इस चीज को समझिएगा। ये हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड। अब यही हम लोग बात करने वाले हैं कि धातु की अभिक्रिया जल से करा दी जाए तो मैं यहीं पे नेक्स्ट हेडिंग डालने वाला हूं कि धातु की अभिक्रिया जल से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालने वाला है। हेडिंग लगाइए कि धातु की अभिक्रिया जल से। ठीक है बेटा, मिटा दिया जाए इसको पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, शेयर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मान लो अगर बेहतर नॉलेज आपको मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जो भी चीज़ें उनसे शेयर करिए कि ये चीज़ अच्छा है, आप भी देखो, आप भी पढ़ो। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, वो शेयर नहीं करना जानते हैं और शेयर नहीं करते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि मैं सीख लिया और सामने वाला नहीं, मतलब कि सीख लेगा तो हमसे टक्कर लेगा। बेटा वो कहीं ना कहीं सीखेगा ही, लेकिन अगर आप शेयर करते हो, अगर यहाँ की वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो आपका और उसका दोनों का समन्वय साथ बनेगा। आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वही क्वेश्चन का आंसर जो हम दिए रहेंगे वैसे ही देगा। तो आपका क्या होगा, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बनेगा और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से दोनों लोग आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो भी डाइवर्स वे में जा रहा है, आप भी डाइवर्स वे में जा रहे हो, आप किसी और के लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, वो कहीं और अटेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो कहीं और की बातें और आपकी कहीं और, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए आप दोनों साथ में बैठो। इसके लिए आपको मेरा वीडियो उनको पास शेयर करना है, और जो भी आप लोग देख रहे हो आप शेयर जरूर करिए। शेयर करने से क्या होता है बाबू कि आपके दोस्तों में जो और भी चीजें जो जिनको नहीं आ रही हो समझ जाएंगे, और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर बना सकते हो। मतलब कि यही होता है कि दोस्ती का मतलब ये होता है कि जो हम सीखें वो अपने दोस्त को भी सिखाएं। कि सिंपल सी बात है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा दोस्त भी अच्छा काम करे। अगर बुरा काम हो रहा है, अगर कोई आपका दोस्त बुरा काम कर रहा है तो बुरे काम से बचाइए। ठीक है, ये दोस्ती का कर्तव्य होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों से जेलसी करोगे तो अभी तो तुम्हारे पास, अगर मैं नीट और IIT कंपटीशन की बात करूं तो 12-12, 13-13 लाख बच्चे बैठते हैं। किस किस से जलोगे? तो जलना तो है तो 12 लाख बच्चों से जलना है। एगो बगल में बैठा कंपटीटर से क्या जलना है? अगर उससे जलोगे तो क्या ही कर पाओगे। अगर उससे जल रहोगे तो उससे भी दूरी बना लोगे और फिर अलगाव हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है कि एक दूसरे से बातें करके उसको भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो और दोनों साथ बढ़ो, और दोनों साथ बढ़ने में सबसे ज्यादा मजा है। अब मैं यही बात करने वाला हूं कि धातु की क्रिया जल से। तो मैं अगर लिखूं कि धातु की क्रिया किससे? जल से। समझिएगा, आपको एक लाइन में हम आंसर इसका दे रहे हैं कि धातु की क्रिया जब भी अगर जल से कराएंगे, समझिएगा कि धातु की क्रिया जब भी जल से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं कि धातु की क्रिया जल से करा दी, जैसे मैं यहाँ पे धातु को मेटल लिखूंगा, आपको दिक्कत हो तो एक बार मेटल का हिंदी लिख लीजिएगा धातु क्रिया मैंने कहा कि जल से करा दिया जाए, किससे? H2O से। मैं H2O का फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं। जैसे ही इससे आप क्रिया कराओगे, ये धातु क्या करेगा, इससे लिपट के ऑक्सीजन को लिपटा लेगा और बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब एक और बात अगर आपसे मैं पूछ दूं, यहीं पे इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूं कि अगर ये जो मेटल ऑक्साइड मिला है, इस मेटल ऑक्साइड को पुनः क्या कर दो, वाटर से रिएक्ट करा दो। तो मैंने कहा वो मेटल ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड जो मिले हैं, अगर पुनः वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो यहां पे मिल जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। हिंदी बोलेंगे धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि इसका एक एग्जांपल लेके चला जाए तो मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। अब कैल्शियम एक मेरे पास मेटल है और कैल्शियम मेटल को मैंने जल से रिएक्ट करा दिया। क्या कर दिया? जल से रिएक्ट करा दिया। तो कैल्शियम क्या करेगा? जल से रिएक्ट करते ही बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2 गैस को क्या कर देगा? लिबरेट कर देगा, बाहर निकाल देगा।
परंतु मैंने नीचे वाला दूसरा समीकरण ऐसे ही बोला कि मेटल ऑक्साइड जो हो गया वो मेटल ऑक्साइड अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड पुनः वाटर से रिएक्ट कर जाएगा बेटा। तो देखिएगा पुनः वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आप इसको जानते भी हो, ये आप इससे परिचित हो तो इसका नाम कमेंट में लिखना मत भूलना। ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात इसको मैं बोलूंगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है कोई दिक्कत। अब मैं बात करूं यहां पे कुछ बातें ये हैं कि कौन कौन धातु कैसे कैसन जल से क्रिया करेगा। कैसन कैसन जल का मतलब है कि जल का प्रकार तो नहीं है, परंतु जल एक ठंडा होगा, गर्म होगा, वाष्प होगा, भाप होगा, ये सब जल है। अगर मैं वहीं पे अगर बोल दूं कि कुछ ऐसे धातु हैं जो जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं, तो क्या आप बात मानोगे बात? तो उनमें से कहूं कि मैं वो धातु गिनवा दूं तो वो धातु हैं लेड, कॉपर, Ag, Au। देखना यहां पे मैं सबसे नीचे लिखने वाला हूं कि लेड, Pb, कॉपर, Ag, Au डज नॉट रिएक्ट विथ जल। तो ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी धातु हैं ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। अगर वही मैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करूं, जो ये कैल्शियम मैं लिखा हूं ये होते हैं कोल्ड वाटर से क्रिया करते हैं। कौन, नाका, ठीक है, नाका क्या है, नक्का। तो NaCa, तो इसको अगर तुम तमीज से लिखना चाहो तो लिख दो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, Na K और Ca। अगर मैं बोलूं कि केवल भाप से क्रिया करने वाले जो हैं वो है एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। तो वाष्प से या बोल दो भाप, हिंदी बच्चे हैं मेरे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भाप, कि भाप से क्रिया करने वाले 3 तत्व हैं और उन तीनों तत्वों का नाम आपको सीधे सीधे याद रखना है। उन तीनों तत्वों का नाम है आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। तो क्या लिखोगे, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। और ये आयरन का होता है फॉर्मूला Fe। क्या होता है, Fe। अगर मैं वही बात कर दूं कि कुछ ऐसे धातु हैं जो गर्म जल से क्रिया करते हैं, उसमें आता है मैग्नीशियम। कौन आता है, मैग्नीशियम। गर्म जल से क्रिया करेगा मैग्नीशियम। कौन करेगा, मैग्नीशियम। कुछ ऐसे धातु हैं जो क्रिया करने के बाद जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जिनका नाम है तैरने वाले तत्व में, मतलब कि जल से क्रिया करके तैरने लगेगा। क्या करेगा, तैरने लगेगा। जब तैरने लगेगा तो उसमें से कुछ धातु हैं, अर्थात मैं बात करूं कि इसके ऊपर लिख दे रहा हूं ये बात कि जब तैरने लगेगा वो तैरने वाला धातु है। यहां लिख रहा हूं कि तैरने वाला धातु जो जल से क्रिया करते ही तैरने लगेगा, उसमें आता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कौन आता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने मैंने इधर धातु लिखे हैं, अगर ये कोल्ड वाटर वाला आपसे पूछ दिया जाए कि एग्जाम में कि कोल्ड वाटर से क्रिया कौन करेगा, तो कोल्ड वाटर से सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहां पे जो वाटर लिखा हूं, क्या यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कोल्ड वाटर है? कोल्ड वाटर से क्रिया कौन करेगा, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अर्थात अगर बात किया जाए कि भाप से क्रिया कौन करेगा, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। अगर मैं बात करूं कि जो जल से क्रिया नहीं करेगा वो कौन से हैं, इनको स्टार मार्क बना के याद रखिएगा कि स्टार मार्क, लेड, कॉपर, Ag, Au कभी भी जल से क्रिया नहीं करते हैं। लेड, कॉपर, Ag, Au कभी भी जल से क्रिया नहीं करते हैं। गर्म जल से क्रिया कौन करेगा, मैग्नीशियम। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि जल से क्रिया करने के बाद जल में जो बुलबुले बनते हैं, उस बुलबुले के कारण जो धातु तैरने लगेगा उसमें कौन सा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूं, एक चीज ध्यान रखना कि ये सब रिएक्ट करके यही अभिक्रिया देंगे। अगर आपको मैं कहूं कि इन दो अभिक्रिया को याद रखना कि जब भी जैसे भी जल से मेटल रिएक्ट करेगा हमेशा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार अगर मेटल ऑक्साइड जल से क्रिया कर लेगा तो उत्पाद में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ओरल मतलब कि अगर बात की जाए कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि यहाँ पे कि मैं बात करूं कि जो भी धातु क्रिया जल से होगी वो धातु ऑक्साइड बनाएंगी, परंतु ये वाली बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे धातु होंगे जो कैसे कैसे वाले वाटर से रिएक्ट करेंगे। एनसीईआरटी में ये तीर ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, हमने सीधा लिख दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी पूरी बातें ये लिखी हुई हैं, वही एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे पिरो दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, उभयधर्मी ऑक्साइड, और हमने पढ़ा कि जब धातु जल से क्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनाते हैं। तो याद रखना पड़ेगा कि चाहो तो लिख लो कि धातु जब भी जल से क्रिया करेंगे, लिखना धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन बेटा देखिएगा, मैंने एक और लाइन बोला है कि जब धातु ऑक्साइड पुनः जल से क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये लेक्चर लंबी हो रही है, परंतु इन सब चीजों को हम आपको देखना जरूरी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मजेदार टॉपिक। तब तक के लिए आपसे यही कहा जाएगा कि पूरे लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाने हैं। 2023-24 का जो भी सिनेरियो चलेगा या आगे आने वाला सिनेरियो जो भी चलेगा बोर्ड में, वो बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड के रिकॉर्डिंग और हमारे जो और भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें हम बात करें कि उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको याद रखना है, छोड़ना नहीं है, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है। सो थैंक यू वियर।